रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी मजेदार नहीं है, पूरी मत सुनिएगा। गांव के मंदिर को एक डाकू लूटकर उसके सारे खजाने को लेकर, यहां तक कि जो घंटी होती है उसको भी लेकर जब वो जा रहा था एक रास्ते से, तो उसी रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वो जंगल में पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी और उसके सामान में रखी हुई घंटी आवाज कर रही थी। वहीं पर एक चीता जो कि शिकार के इंतजार में था, जब उसको घंटी की आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत ही उस डाकू पर हमला कर दिया और उसको मारकर खा गया। अगले दिन सुबह जब वहां पर एक बंदरों का झुंड आया तो उन्होंने उस घंटी को देखा और उस घंटी से वो खेलने लगे। उस घंटी से खेलने की वजह से जो आवाज हो रही थी वो गांव तक जा रही थी। गांव के लोगों ने सोचा ये जंगल में कौन घंटी बजा रहा है। गांव के लोगों ने मिलकर एक युवक को जंगल में भेजा और उसको बोला कि वो जाकर देख के आए कि वहां पर कौन है जो घंटी को बजा रहा है। जब वो युवक जंगल में पहुंचा, वहां उसने देखा एक कंकाल पड़ा हुआ और उस कंकाल को देखकर उसे लगा कि हो ना हो ये इसकी आत्मा है जो यहां पर भटक रही है और वो जो है घंटी बजा रही है। ये बात आकर उसने गांव वालों को बताई और उसने बोला कि वो आत्मा है जो वहां पर घंटी बजा रही है और ये जो है संकेत है कि जो व्यक्ति वहां जाएगा अगला शिकार वो बनेगा। ये बात सब तरफ फैल गई और उसके बाद लोगों ने जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। ये बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी उस आत्मा को वहां से भगाएगा उसको वो बहुत सारी अशर्फियां इनाम में देगा। जब ये बात उस गांव की एक बुजुर्ग महिला तक पहुंची तो उनको इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। एक दिन वो सुबह उठी और जंगल की तरफ चल पड़ी। जब वो जंगल में पहुंची और उन्होंने वहां जाकर वो कंकाल देखा और उस कंकाल के आसपास पड़ी हुई जब चीजें देखी और वहीं रास्ते पर उन्हें एक चीते के पैर के निशान भी दिखाई दिए, तो वो समझ गई कि हो ना हो इस व्यक्ति का शिकार जो है किसी चीते ने किया है। तभी उन्हें वहां पर घंटी की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ बढ़ी और जब वो थोड़ा सा आगे गई तो उन्होंने देखा कि बंदर के बच्चे उस घंटी को एक दूसरे को फेंक कर खेल रहे हैं, जिससे कि वो आवाज हो रही है। वो वापस अपने गांव आई और गांव आने के बाद वो राजा से मिली और राजा को ये बोला कि महाराज, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस आत्मा को उस जंगल से भगा दूंगी। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने बोला आपको मदद चाहिए तो मैं आपके साथ अपने 2-3 लोग भेज देता हूं, जिसके लिए उन बुजुर्ग महिला ने मना कर दिया। उन्होंने बोला आप मुझे बस थोड़े से फल और मेवा दे दीजिए ताकि मैं उस आत्मा को वहां से भगा सकूं। वो सामान लेकर वो बुजुर्ग महिला जंगल की ओर गई और जहां पर वो बंदर के बच्चे थे वहां पेड़ के नजदीक जाकर उन्होंने वो फल और वो मेवा रख दिया। उस फल और मेवा को देखकर वो बच्चे उसको खाने आए और उन्होंने घंटी को छोड़ दिया और इसी के चलते उन बुजुर्ग महिला ने वो घंटी को उठाया और राजा के पास ले आई और राजा को लाकर उन्होंने वो घंटी दे दी और बोला कि आत्मा अब जंगल छोड़कर जा चुकी है। राजा ने वादे के अनुसार उन्हें बहुत सारा इनाम दिया, जिसे पाकर वो बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई। क्योंकि अब आपने कहानी पूरी सुनी, अब आप सही फैसला ले सकते हैं कि ये कहानी मजेदार है या नहीं है। इस कहानी के शुरू में अपनी आवाज देने के लिए बॉलीवुड एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसबीर थांडी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कई बार जीवन में हम बिना सच्चाई जाने किसी की बात सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं, बल्कि होना यह चाहिए कि जब तक हम उस सच्चाई को जान न लें उस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसी तरह जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब लोग हमसे आकर किसी के बारे में कुछ कहते हैं या हमें भी जब अपनी जिंदगी में कुछ फैसले लेने होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम उनकी पूरी जांच ना कर लें, अच्छी तरह से समझ ना लें, तब तक कोई फैसला ना लें, तब तक किसी के विषय में कोई राय ना बनाएं। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर आऊंगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।